हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और आज हम लोग 10th क्लास में पहली बुक शुरू करेंगे ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी है हमारी, ये पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ध्यान रखिए, धीरे धीरे हम लोग आपका चलेंगे, सारी चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी चीज ऐसी, कोई भी डाउट, कोई क्वेरी आपको लगता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती, पूछना जरूर, क्योंकि अगर एक स्टेप आप मिस कर जाते हैं तो आगे उसको समझना थोड़ा सा और ज्यादा कठिन आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब देखिए, पहला चैप्टर अगर आप इसमें देखोगे तो पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। यानी कि हम भूगोल को कैसे देखते हैं, ज्योग्राफी को एक आपका सब्जेक्ट के रूप में कैसे देखते हैं, ये हमको देखना है। बेसिकली सब्जेक्ट के रूप में हम उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे उसको आपका डिफाइन कर रहे हैं, ये हमको समझना है। आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। कैसे किया है? एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व और इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हो। कह रहे आप विश्व है और विश्व के साथ जो उसके विभिन्न जो भाग हैं, आप उसके भौगोलिक तथ्य यानी कि जो उसके ज्योग्राफिकल जो आपके फैक्ट्स हैं, इशू हैं, आप उनसे अच्छी तरह से परिचित होंगे। ऐसा वो कह रहा है। कह रहे आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे, अलग सब्जेक्ट के रूप में हम लोग उसको पढ़ेंगे। पृथ्वी की भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाएं, उनके अंतर क्रियात्मक संबंध विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रासंगिक प्रश्न क्या है? हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? पहला क्वेश्चन क्या है? हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान के अनेक रूपों में आपका प्रभावित है और निर्वाह करने के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर है। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्भर आपके संसाधनों पर था। पशु एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ तकनीकी का विकास किया गया। प्राकृतिक संसाधन भूमि, मृदा, जल उपयोग करके अपना आहार का उत्पादन किया गया। हमने अपना भोजन की आदतों में एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के रूप में नियोजित किया है। प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिकी वातावरण के साथ अनुकूल एवं उसका परिष्कृत है। सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता, भूगोल के एक छात्र के रूप में आपकी धरातल पर विभिन्न प्रकार के स्थायी रूपों में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि और भूगोल से परिचित होंगे, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तन को समझने में रुचि होगी। भूगोल आपके विविधता को समझने, समय स्थान संदर्भ में ऐसी विविधताओं को उत्पन्न करने वाले कारक की खोज करने की क्षमता प्रदान करती है। क्या है? कारक की जो क्षमता है वो आपका प्रदान करती है। इसे आप मानचित्र में परावित करके समझने और धरातल के दृश्य को ज्ञान कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक तथा भौगोलिक सूचना तंत्र, जीआईएस, संगणक मानचित्र और आपका कंप्यूटर कार्टोग्राफ के रूप में ज्ञान एवं कुशल को राष्ट्रीय स्तर पर विकास में योगदान में करने के लिए योग्यता लेस है। आप अगला प्रश्न यह पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है? क्या आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी हमारा आवास और यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले छोटे छोटे प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है। एक रूप का मतलब है समान नहीं है। जैसी हम देखते हैं कि पृथ्वी हर जगह से एक सी होगी, हर स्ट्रक्चर उसका होगा, नहीं है, क्योंकि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, कहीं वन है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं आपका हिमालय है,
कहीं आपका बर्फ जमी हुई है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर समुद्र है, झील है, तालाब है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की आपका स्थल आकृतियां, आपके विभिन्न जीव जंतु, विभिन्न आपका पेड़ पौधे, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ जीव जंतु विविधता देखने के लिए मिलती है। ये क्लियर हो गया। और कह रहे हैं कि इस स्वरूप में सारी चीजें बता रहा है आपको, पर्वत, पठार, नदी, घाटी, मैदान, झील, रेगिस्तान, उजड़, वन मिलते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी विभिन्नता पाई जाती है। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं केवल इन चीजों में मिल रही, हमारे यहाँ सोशल और कल्चरल दोनों चीज अलग मिलेंगी। कहीं का समाज किसी प्रकार का होगा। अब आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली का समाज अलग है, आप उत्तराखंड में हैं तो आपको उत्तराखंड का समाज अलग दिखाई देगा, आप राजस्थान में हैं तो आपको राजस्थान का समाज अलग दिखाई देगा। जो संस्कृति विरासत की पूर्ण अवधियों में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलवों, पतन, बाजारों एवं मानव जनित अन्य तत्वों के रूप में आपका विद्यमान है। ठीक, उपरोक्त विभिन्नताओं में से भौतिक, पर्यावरण, संस्कृति लक्षणों के माध्यम से निहितार्थ है। ठीक, कैसा है? निहितार्थ है। और अब तक पहले प्रश्न पूछे गए हैं, भूगोल क्या है, उसके उत्तर देने में आप सक्षम है। ठीक, अत्यंत आपके सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन है। बस ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए, समझ लीजिए क्या है भूगोल में हम पृथ्वी का वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम अब ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं ऑप्शनल में, बड़े ध्यान आते हैं जब आपके बहुविकल्प आते तब पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग, जो शब्द का प्रयोग किसने किया था? एरिस्टोस्थनीज ने किया था। ये एक आपके ग्रीक विद्वान थे। 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व में किया गया था। कह रहे हैं कि ग्रीक शब्द दो मूल जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफसो मतलब वर्णन से आपका किया गया है। दोनों एक ही साथ रखने से अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी, जियो माने पृथ्वी, ग्राफी माने उसका अध्ययन। तो पृथ्वी को सर्वसदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। हमेशा क्या देखा गया पृथ्वी को? ये कैसा है? मानव का आवास है, इसके रूप में ये आपका देखा गया है। और इस दृष्टि से विद्वानों को मानव निवास के रूप में पृथ्वी पर वर्णित किया है, परिभाषा किया है। आप इस तथ्य से परिचित होंगे कि यथार्थ बहुआयामी होते हैं, कृषि बहुआयामी होते हैं, पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक, वैज्ञानिक, भौमिक, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सहज विज्ञान, सामाजिकी विज्ञान और अनेक सहयोगी अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नृत्य शास्त्र आदि धरातल पर वास्तविक विभिन्न पक्षों का अध्ययन है। भूगोल अन्य विषय वस्तु विविधताओं से आपका भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषय में इसकी निकट संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों की सूचना आधार प्राप्त कर इनको संश्लेषित करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक वर्णन में विभिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता और कई असमानता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन मानना एक आपका तार्किक है। इस प्रकार भूगोल को भी उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ से भिन्न होते हैं। भूगोल वेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों की विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो उन विभिन्नताओं के कारण होती है। उदाहरण के लिए फलों का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। अगर आप जाएंगे कहीं पर और आप मान लीजिए आप उत्तराखंड में हैं, यहाँ की फसल और वेजिटेशन, यहाँ का फल अलग होगा, और आप यही चीज आप अपने पड़ोस में यूपी, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, तो वहां आपको अलग दिखाई देगा। किंतु यह विभिन्नता तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार, मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि की विभिन्नता से संबंधित होती है। क्या केवल इस वजह से नहीं हम दूर चले गए, नहीं, वहां की मिट्टी, वहां की जलवायु, वहां की बाजार में लोगों की मांग किस फसल को लेकर है, किसान की व्यय क्षमता क्या है, कितना उसको खरीद सकता है, वहां का
पर आपका टेक्निकल आपका सपोर्ट कैसा है, इन्वेस्टमेंट कैसा हुआ है, ये सारी चीजें हैं। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी कहीं दो तत्वों में या एक से अधिक तत्वों के माध्यम से आपका कार्य करने के संबंध को ज्ञात करने में, ठीक क्या है, वो इनको दिखाने में और वो आपको इनको व्यक्त करने में लगी हुई है। ठीक है, एक भूगोलवेत्ता तथा तथ्यों का वर्णन कार्यकरण संबंधों के ढांचों से ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। कह रहे हैं कि भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथा स्थितिक नहीं है, अपितु गंतव्य है। यानी कि आपका भौतिक और जो आपका ह्यूमन है, आप इनको कांस्टेंट नहीं कह सकते, ये कैसे हैं, गतिशील है। विसवत आपका परिवर्तनशील अर्थक और निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबंध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परावर्तित होते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव का समग्र कई रूप से अंतर प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रक्रिया एक अंतर्भूत भाग है तथा यह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्राकृतिक मानव जीवन के विभिन्न आपका पक्षों को प्रभावित करता है। इसकी छाप विभिन्न आवास, पर्यावास, निवास पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पर कर चुका है। कह रहे जो वर्तमान समाज है वो आदिम समाज से अवस्था को पार कर चुका है। उसकी तकनीकी की खोज एवं उसके द्वारा प्रयोग की जा रहे अस्तित्व के लिए आपका प्राकृतिक वातावरण, ठीक कैसा है, प्राकृतिक वातावरण को अपरावर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुच्चय उपयोग करते हुए अपने कार्य को क्षतिज में आपका परिधान कर रहा है एवं तकनीकी क्रम से आपका विकास के साथ मानव पर ऊपर जो है भौतिकी पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बांध को ढीला करने से सक्षम हो गया है और तकनीकी में श्रम की कठोरता को आपका कम करके क्रम शक्ति को बढ़ाने अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्च स्तर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की अवसर दिया गया है। कैसा दिया गया, उनको अवसर दिया गया, ठीक। और उत्पादन के पैमाने पर श्रम की गतिशीलता में भी आपका वृद्धि हो गई है। कैसा है, श्रम की जो गतिशीलता है उसमें भी आपका वृद्धि हो गई। तो एक बार जितना हमने पढ़ा है, कुछ पूछना है तो ये बेसिकली भी इसका फंडामेंटल है, उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में आपको इसके कॉन्सेप्चुअल चीजें, पृथ्वी कैसे, क्रेटर वगैरह कुछ पढ़ने को मिलेगा और थोड़ा आपको ज्योग्राफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगी सेकेंड चैप्टर में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में तो उसके बारे में ही आपको एक्सप्लेन किया गया है, कैसे समझौते हैं, क्या चीज है, प्राकृतिक आवास क्या है, कैसे जुड़े हैं, क्या उसकी उपशाखा शाखा है, इसको एक्सप्लेन किया है। एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए। भौतिकी पर्यावरण एवं मानव अंतःक्रियाओं को एक व्यक्ति द्वारा संक्षेप में मानव और ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से, ध्यान दीजिए, एक कवि ने क्या कहा है, संक्षेप में बताया है कि मानव और ईश्वर के बीच में निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपने मिट्टी का सृजन किया है, मैंने कल्प का निर्माण किया है। आपने रात्रि का सृजन किया है, मैंने दीपक बनाया है। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल का सृजन किया है। मैंने फूलों की क्यारी बनाई है, बाग बगीचे बनाए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके मानव अपने सृजनात्मक योगदान करने का दावा करता है। तकनीकी सहायता से मानव आवश्यकताओं की अवस्थाओं को स्वतंत्र रूप से अग्रसर हुआ है, उसमें सर्वदा अपनी छाप छोड़ी है। प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया है और हम नई जो आपकी मानवीय प्रकृति और प्रभावशाली चीजें हैं वो उनका आपका उसने दर्शन भी किया है। इसे आपकी अंतःक्रिया का संबंध का अध्ययन कहा जाता है।
परिवहन संचार के संसाधन, जाल आपका पदानुक्रमित क्रमकों के माध्यम से समकालित संगठित हो जाते हैं। समाज विज्ञान के रूप में भूगोल इस क्षेत्रीय संकलनात्मक संगठन का अध्ययन है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गों में विभाजित है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के रूप में पहचान से जुड़े हैं, जो प्रश्न उत्तर को देते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी की आपका भौतिक सांस्कृतिक से विपरीत संबंधित है, जो कहाँ प्रश्न से संबंधित है। सब मिलकर उपरोक्त दोनों में है प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों के वितरण और स्थिति पर ध्यान रखते हैं। ये सारी चीजें से जुड़ी हुई हैं, थोड़ा समझ लीजिए और देख लीजिए। अब हम ये सारी चीजें ना पढ़कर, ये पूरी कहानी को ना पढ़कर हम सीधा भूगोल की शाखाओं पर पहुंचते हैं। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी तो वो भूगोल की हिस्ट्री सुनाएगा कि कैसे आपका पापी हिमालय बना हुआ है, कैसे उसने यूरोपियन कल्चर को आपका सेपरेट किया है, किस तरह से हमारा डिवीजन है, स्पेशली कैसे कैसे कि हम लोग जो हिमालय है वो दूसरी संस्कृति को हमसे नहीं जोड़ता, जो आपका हिमालय है इस पर हमको आपका विभाजन करता है। लेकिन हम इसमें मेनली पढ़ेंगे कि जो इसकी शाखा है उन शाखाओं को हमको देखना है। मेन है भूगोल की शाखाएं। कह रहे पुनर्स्मरण हेतु चित्र 1.1 को ध्यान से देखिए। चित्र क्या देखना है आपको? 1.1। ये देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको। ये है चित्र 1.1। ये सारे भूगोल के क्षेत्र हैं, देख लीजिए। चले आगे बढ़े, चलिए गौर करेंगे। कह रहे हैं कि पुनर्स्मरण हेतु इसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल का अध्ययन एक अंतर शैक्षणिक विषय है। यह प्रत्येक विषय के अध्ययन में कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम विषय वस्तुगत प्रादेशिक भूगोल की उपागम वही है और आपका सामान्य भूगोल का है। और उपागम 1 आपका जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉल्ड हम्बोल्ट कैसे हैं, ध्यान दीजिए। एक जर्मन आपका भूगोलवेत्ता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, 1769 से 1869 के बीच परावर्त किया गया। प्रादेशिक भूगोल का विकास, जो आपका रीजनल ज्योग्राफी आप पढ़ते हो ना, ये किसने किया है? हम्बोल्ट। और दूसरे ज्योग्राफर हैं आपका कार्ल रिटल। कार्ल रिटल द्वारा आपका जो है बेसिकली इन्होंने किया है, तो कार्ल रिटल ने इनको किया है। ठीक। विषय वस्तु उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्वसनीय स्तर पर अध्ययन किया जा सकता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप में प्राकृतिक वर्गीकरण की पहचान की गई है। अर्थात यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण, विषुवत रेखा, आपके सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन, मानसूनी वन इत्यादि पहचान, इनकी विवेचना, सीमांकन करना, प्रादेशिक उपागम को आपका विभिन्न पदानुसार आपका डिस्ट्रीब्यूट करना, एक विशेष प्रकार के आपका भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। और ये प्रदेश प्राकृतिक राजनीतिक निर्दिष्ट करते हैं और प्रदेश के तथ्य का अध्ययन से विविधता है। और आपका द्वैतवाद भूगोल के में प्रमुख विशेषता है। तो किस प्रकार से आप द्वैत मतलब द्विधा का अध्ययन महत्व है और इन पक्षों पर आपका निर्भर करता है। परंतु बाद में स्वीकार किया गया है कि मानव धारणा में समकालीन भाग प्रकृति का अनिवार्य अंग है, उसे संस्कृति विकास के माध्यम से योगदान दिया गया है। अभी आप इसको पढ़ लीजिए। अब मेन है इसकी शाखा। ये सारा चीज मैं आपको एक बार इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं कल आपको इसका सिनॉप्सिस बनाकर अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक। अब सबसे पहले देखिए भूगोल की शाखा उपागम के आधार पर। ठीक।
पहली हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं भौतिक भूगोल। अब देखिए भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल में भू आकृतियां और उनके विकास क्रम, उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक भूगोल में क्या है, भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ती है कि भैया किस समय बनी है, कैसे बनी है, क्या इनकी प्रोसेस है, इसको हम लोग आपका पढ़ते हैं। सेकेंड, इसी में हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आपका भौतिक जो ज्योग्राफी है भू आकृति, इसी में हम क्या पढ़ते हैं आपका जलवायु विज्ञान को पढ़ते हैं और आपका जल विज्ञान को पढ़ते हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत संरचना, मौसम, इन तत्वों के प्रकार हैं। धरातल में आपका परिमंडल है, समुद्र है, नदी है, झील है, इन जमाव है, इन सबको हम लोग आपका इसके अंदर आपका देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए भौतिक सिद्धांत, दर्शन शास्त्र, विधि, तकनीक, मानवीय सारी चिंताएं हैं। भौगोलिक चिंता, मानव परिस्थितियां, मानव चित्र, क्षेत्रीय सर्वत विधि, मात्रात्मक तकनीक, आपका भू सूचना, जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस, ये सारी चीज है। इन्हीं के माध्यम से हम लोग इन सबको देखते भी हैं। कुछ अब आपका क्या है, अंतरिक्ष आपका जीव भूगोल है। जैसे कि क्या देखते हैं हम इसके अंदर, जलवायु विज्ञान देखते हैं, जल विज्ञान देखते हैं, मृदा भूगोल देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, आपका पादप भूगोल, इसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण है, और मानव भूगोल, ये बेसिकली पार्ट है आपका इन्वायरमेंट का। दूसरा हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। जनसंख्या को, जो आपका डैश पॉपुलेशन, इसको आप 12th क्लास में पढ़ोगे, वहां आपको समझ आएगा। यही इसकी आर्थिकी की भी एक है, हिस्टोरिकल है, कुछ पॉलिटिकल है। इसमें आपका नगर, ग्रामीण, एग्रीकल्चर, पर्यटन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, और आपका परिवहन और सेवाएं। ये सारा जो जितना भी टॉपिक आपको समझ रहा है बच्चों, ये आपको 12th क्लास में आपको सब कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। क्लियर है, ये आप ध्यान दीजिए। तो ये कुछ आपका भूगोल की शाखाएं थी जो इनसे आपका संबंधित थी। ठीक है ना। तो अगर आर्थिक भूगोल की बात करें तो उसको देख लेना। अच्छा, ये तो मैंने एक आपको सिनॉप्सिस था इसका बताया, लेकिन मेन जो हम पढ़ रहे थे वो यही था। भौतिक भूगोल में क्या देख चुके थे हम, भू आकृति, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, और जल विज्ञान के बाद है आपका मृदा भूगोल। कैसा है, मृदा भूगोल। और मृदा भूगोल के बाद अगला विज्ञान है मानव भूगोल। 12th में पढ़ोगे। सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल है। इसके अंतर्गत आप स्थानीय, प्रादेशिक, गंतव्य और समाज के योगदान में निर्मित संस्कृति के तत्व को पढ़ोगे। दूसरा है जनसंख्या और अधिवास भूगोल। यहाँ पर नगर के बारे में पढ़ोगे कि भैया कितनी जनसंख्या है, कितना लिंगानुपात है, कितना प्रवेश है, ये कितनी आर्थिक है, कैसे कौन रहते हैं, क्या उनकी विशेषता है, इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक, अगला है आर्थिकी भूगोल। आर्थिकी भूगोल में आप ये पढ़ोगे कि कृषि उद्योग, पर्यटन, परिवहन और ये सब सेवाएं क्या हैं। अगला पढ़ोगे ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल में प्रत्येक 12वीं दशा में ऐतिहासिक रूप से क्या अनुभव हुआ है, क्या चीज रहे हैं। एक है उनका राजनीतिक भूगोल। यह राजनीतिक भूगोल घटनाओं की दृष्टि से देखा जाता है। सीमा, निकट स्थल, पड़ोसी इकाई, भू विन्यास संबंधी संरचनाएं, परिसीमन, आपका चुनाव दृश्य, ये सारी चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। अगला अगर आप इसमें पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला आप पढ़ोगे जीव भूगोल। और जीव भूगोल में भौतिक भूगोल, मानव भूगोल के जो आपका इंटरफेस के रूप में आप इन सारे शब्दों को अच्छे से देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। इसमें पशु एवं उनके निवास के स्थानिक स्वरूप में भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। वनस्पति जो भूगोल है उनको देखते हैं। पारिस्थितिकी जो विज्ञान है हम उसको पढ़ते हैं। वनस्पति में जो भी आपका हैबिटेट्स हैं लोग उनके बारे में देखते हैं। और जो पारिस्थितिकी है उनमें क्या देखते हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं उन स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण भूगोल में क्या है, इन सब चीजों में प्रतिवेदन किया जाता है। समस्याओं को, भूमिहास को, इन सब चीजों को आपका देखा जाता है। प्रादेशिक भूगोल पर आधारित भूगोल की कुछ शाखाएं हैं जो हम लोग आपके रीजनल ज्योग्राफी में देख रहे थे। कुछ बृहद है, कुछ मध्यम है, कुछ आपका लघु स्तरीय है, कुछ आपका ग्रामीण है, कुछ प्रादेशिक है, कुछ
कौन की विवेचना है, और ये सभी विषय को आपका दर्शाता है और हमको दिखाता है। कुछ आपका विविध और तकनीकी है जिन पर हम लोग मानचित्र देखते हैं, उनकी संख्या को नियुक्त करते हैं। कुछ सर्वेक्षण है, कुछ भू सूचना है, जैसे जीआईएस, जीपीएस की स्थिति को हम कैसे भूगोल में मापते हैं, ये सब आपका इसी में है। ठीक, इन सबको हम लोग आपका इसके अंतर्गत आपका देखते हैं। अब मेन है भौतिक भूगोल और इसका महत्व, क्योंकि हम तो यही पढ़ने वाले हैं, भौतिक भूगोल और इसका महत्व। तो शीर्षक पुस्तक में ही पहले आपकी विषय सूची की आपकी चर्चा है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम इसमें भू आकृति, प्रभाव और ऊंचावा पढ़ेंगे, वायुमंडल संरचना, जलवायु, तापक्रम, इन सब के विषय में हम लोग इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। जैव मंडल में जैव का स्वरूप पढ़ेंगे, कैसे खाद्य श्रृंखला की स्थिति है। हम लोग आपके इकोलॉजी जो आपका पैरामीटर्स हैं, आप उनको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें आपका पारिस्थितिकी जो आपका संतुलन है, बैलेंस, उसको देख लेंगे। और मृदा का जो आपका निर्माण फॉर्मेशन है उसको पढ़ेंगे। मूल चट्टान है, जैविक है, वो आपके पीरियोडिक है, इन सब को हम लोग पढ़ लेंगे। और इन सब पढ़ने के बाद कुछ आपकी भूगोल क्या है, तो भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक क्षेत्र विभिन्नताओं का वर्णन है। रिचर्ड हॉटसन ने कहा है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों का कारणात्मक से संबंध तथ्यों को भिन्नात्मक अध्ययन है, ये अल्फ्रेड हेटनर ने कहा है। तो दोनों को लिख लीजिए, परिभाषाओं को। तो फिलहाल ये चैप्टर था पूरा, इसमें कोई इतना था, जितना था मैंने आपको सारी चीजें इसमें अच्छे से समझा दी। तो एक आज इसका मैथ जो है आपका बन जाता है, तो इसके जो ऑप्शंस भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो चैप्टर मतलब अच्छे से निकल जाएगा, यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चन आने वाला है आप उनको परीक्षा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।